यहाँ पर बीजेपी का पक्ष भी आ गया, कांग्रेस का भी आ गया। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा परिपाटी बदलने का प्रयास हो रहा है, या नेताओं के व्यवहार में इतना बड़ा शिफ्ट आया है कि जहां पर सत्ता होती है उसी तरफ वो जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय राजनीति में एक प्रकार से आया राम गया राम 1967 से चल रहा है। अभी एक दिन में कभी करीब 3 बार वो पार्टी बदली गई थी। इसके लिए आया राम गया राम ये हम उसको बोलते हैं। अब इसको अगर हम दोष देंगे तो कांग्रेस को भी दोष देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अपनी सरकार बचाने के लिए या विरोधी पक्ष की राज्यों में सरकार गिराने के लिए कांग्रेस ने भी ये इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार भी एक माइनॉरिटी सरकार थी। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ जिसमें ब्राइब वगैरह हो गया। उस वक्त भी शिवसेना तोड़ी गई थी। या ये नई बात नहीं है। और मैं 1967 से जा रहा हूं। उसी वक्त मधु लिमये जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने ये पक्षांतर के बारे में कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो इमीडिएटली उसी पद पे दूसरी जगह नहीं जाए, एक तो रिजाइन करे, पार्टी से भी रिजाइन करे, अपने पद से रिजाइन करे और फिर फ्रेश इलेक्शन लड़े। एक पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि जो अगर कोई पार्टी उनको कोऑप्ट करता है तो ऐसी पार्टियों के ऊपर भी बैन लगना चाहिए। क्योंकि जो अभी बातें दोनों ओर से कही गई है, तो बीजेपी वालों ने सीधा कहा कि भैया आपके काम हो रहे हैं, इसके लिए आप आएंगे। यानी केवल काम होने के लिए 543 एमपी केवल एक पार्टी के होंगे, यानी हमको विरोध चाहिए ही नहीं। ये चाहते हैं, मुझे पता है बीजेपी संघ परिवार ये चाहता है, लेकिन लोकशाही के लिए ये अच्छा नहीं है। लोकशाही में विरोध होना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वही सही कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं चाहते। दूसरी बात कि अगर ये आप रिजाइन कर रहे हैं, तो इन्होंने मधु लिमये ने एक और कहा था कि आप कोई जिसको लाभार्थी पोस्ट बोलते हैं कि आप मंत्री नहीं बनेंगे, ऐसे कुछ नियम होने चाहिए। यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि जो 6 लोग गए उनमें से एक को शायद राज्य मंत्री बनाया जाएगा, एक को कैबिनेट मंत्री या और कुछ दिया जाएगा। यानी कि जो फिर बात अभी कांग्रेस की ओर से बोली गई वो भी सही है कि आपने उद्धव ठाकरे के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा, अब की बार 400 पार ना हो गए, इसके लिए आपको रोका गया, जनता ने रोका, लेकिन आप वहीं जा रहे हैं जिसके खिलाफ रोका गया। बात यह है कि ये गलतियां दोनों ओर से हुई है। यानी मैं जब भी बात करता हूं बीजेपी संघ परिवार से, वो बोलते हैं कि क्या कांग्रेस ने ये गलतियां की नहीं है। और फिर रामकृष्ण हेगड़े, शरद पवार, रामकृष्ण के हेगड़े के खिलाफ कैसे कांग्रेस की साजिश रची थी, शरद पवार ने कैसा वसुंधरा पाटिल का सरकार गिराया था, क्या हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में, ये सब बातें आती है। अगर करना ही है डेमोक्रेसी के लिए तो पूरा ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप रिजाइन करो और नया ज्वाइन करो, ये बात सही है। ये कैसा हो गया है कि आप एक चोरी नहीं कर सकते, यानी एक एमएलए या एक एमपी ज्वाइन नहीं हो सकता, लेकिन होलसेल मार्केट में जाके जहां कहीं बड़े दिग्गज गुजराती व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी, जो भी कोई होंगे, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे होंगे, जो बैठे हैं बड़े बड़े, और वो जो चाहे वो कीमत पे अगर लेते हैं माल, तो ये चलेगा क्या? तो ये चोरी और डकैती का फर्क है। और ये डकैती को एक प्रकार से 2/3 के नाम पे लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, ये पूरा गलत है। और हमको मधु लिमये साहब ने जो भी 1960s में बोली थी बात,
कि वो पूरा ये एंटी डिफेक्शन के ऊपर ही उन्होंने ठीक कहा है, था मैं कि समझ ये गया आप जो कहना चाह रहे gagging हैं। है। ठीक है।